सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेडियो वर्ल्ड में। मैं हूं आपका होस्ट अनंत। और आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक बार की बात है, एक रात काफ़ी तेज़ तूफान आ रहा था। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, पेड़ गिर रहे थे, बिजली कड़क रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इस तेज़ तूफान में सड़कें सारी खाली हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर राज नाम का एक लड़का जो अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा था, वो देखता है कि रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई है और वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। राज उस लड़की को देखकर गाड़ी रोक देता है और उससे पूछता है कि क्या आपको मैं कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ। लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार ही कर रही थी, लेकिन कोई मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि इतनी रात का समय होता है तो रोड पर कोई नहीं होता है और इतनी तेज़ बारिश और तूफान के कारण वो लड़की ठंड में ठिठुर रही थी। राज उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो लड़की राज को गाइड करती है और राज उसके घर तक पहुंच जाता है। अब उसके घर पर जाकर वो लड़की काफ़ी, क्योंकि ठंड में ठिठुर रही थी, वो काफ़ी देर से भीगी हुई थी, तो राज आग जलाता है और उसे गर्म करता है। वो लड़की को काफ़ी ठंड लग रही थी अभी भी, आग के सामने बैठकर भी। वो लड़की राज को हक कर लेती है और उसे पकड़कर ठंड में ठिठुरते हुए आग को तापती है। क्योंकि काफ़ी बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी और घर में लाइट भी नहीं थी, तो वो राज को कहती है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। राज भी सोचता है कि इतनी तेज़ तूफान में वो कहाँ जाएगा, तो वो उसके घर पर ही रुकने का फैसला लेता है। अब राज और वो लड़की सुनैना दोनों बैठकर तापनी से ताप रहे थे, अपने शरीर को गर्म कर रहे थे। पर धीरे धीरे दोनों में कुछ होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और वो धीरे से फिर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। उसके बाद राज सुनैना के होठों पे किस करता है और उसके बाद तो क्या था, राज सुनैना को ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो दोनों तूफान में फंसे ही ना हो। वो दोनों ऐसे लिपटे हुए थे एक दूसरे से जैसे वो दोनों स्वर्ग में हो। उन्हें कुछ पता नहीं था, बस वो 15 मिनट से पिछले किसी करे जा रहे थे। अब राज सुनैना को अपनी गोदी में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर वो सुनैना के साथ रोमांस करता है। राज सुनैना को उसके नेक पे किस करता है, जिससे सुनैना को काफ़ी अच्छा लगता है और वो राज को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। अब राज और सुनैना काफ़ी रोमांस करते हैं और दोनों का रोमांस काफ़ी अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक होते जाता है। अब दोनों एक दूसरे में एकदम समा ही गए हैं। 1 घंटा बीत चुका होता है दोनों को रोमांस करते करते। अब राज थोड़ा थक चुका था, तो वो सुनैना को बोलता है कि चलो अब सो जाते हैं, लेकिन सुनैना को अभी सोना नहीं था।
उसे तो अभी और रोमांस करना था। सुनैना का मन अभी भरा नहीं था। वो राज को बोलती है कि राज, अभी मेरे से और प्यार करो, इतनी जल्दी मत सो। क्योंकि राज अब काफ़ी देर से रोमांस कर रहा था, तो अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची थी। तो राज बोलता है सुनैना को, आई एम डन, अब मुझसे नहीं होगा। तब सुनैना राज को जोर से पकड़ती है और चिल्ला के बोलती है, मैंने बोला ना करो। और तब राज डर जाता है, क्योंकि सुनैना की उस मधुर आवाज़ में एक मर्दों वाली आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जिसमें बहुत ही तेज साउंड था और जो मोटी थी। राज को काफ़ी डर लगने लगता है सुनैना से। उसके बाद राज का सुनैना कपड़े फाड़ने लगती है और उसके साथ ज़बरदस्ती रोमांस करने लगती है। सुनैना राज को किस करती है और किस करते हुए राज के गर्दन पे काट लेती है। राज चिल्लाता है कि सुनैना, मुझे दर्द हो रहा है, काटो मत। तब सुनैना राज की नेक पे एक बाइट लेती है और उसकी स्किन निकाल लेती है और धीरे धीरे राज को जिंदा सुनैना खाने लगती है। जी हाँ, राज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैना उसे जाने नहीं देती है। सुनैना राज को रोमांस करते करते खाते जा रही थी। वो धीरे धीरे एक एक करके उसे हर जगह काट रही थी। राज के हर पार्ट पे सुनैना ने अपने दांतों से निशान बना दिए थे, काट काट के खून निकाल दिया था। राज अब घायल हो चुका था। राज का काफ़ी खून बह रहा था। अब राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पर इसी वक्त जैसे ही राज बेहोश होने वाला होता है, सुबह के 4 बज चुके होते हैं और सुनैना धीरे धीरे गायब होने लगती है। सुनैना की आधी बॉडी राज को दिखती है और आधी नहीं दिखती है। राज को काफ़ी डर लग रहा था और वो काफ़ी कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। और कुछ टाइम बाद सुनैना पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अगले दिन राज जब सुबह उठता है तो अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और वो कॉल करके वापस बेहोश हो जाता है। उसका फ्रेंड उसे वहाँ पर लेने आता है तो वो देखता है कि राज तो काफ़ी जख्मी है। तब वो उसको अस्पताल लेके जाता है और राज का इलाज किया जाता है। जैसे तैसे राज को डॉक्टर्स बचा लेते हैं। तब राज उसके दोस्त को उस रात की कहानी बताता है। तब उसका दोस्त उससे पूछता है कि उस लड़की का नाम कहीं सुनैना तो नहीं था। तो राज बोलता है हाँ, उसका नाम सुनैना ही था। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि वो लड़की नहीं, वो तो चुड़ैल है। वो जब भी तूफ़ान आता है तो वहीं खड़ी रहती है और किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वो बहुत ही हफ्सी और बहुत ही संभोग करने वाली चुड़ैल है। वो तो अच्छा हुआ कि तू जिंदा बच गया, वरना वो तुझे पूरा ही खा जाती। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आते रहेंगे ऐसी और कहानियों के साथ। जय हिंद।